अस्सलाम वालेकुम। आज हम टास्क को कवर करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के। टास्क किए हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया, तो अगर आप सीरीज़ को सही से फॉलो कर रहे हैं तो इफ एल्स को काफ़ी पहले करा चुका था। तो टास्क की वीडियो ये वाली है। इसके अंदर इफ एल्स के अगर टास्क आप सही से परफॉर्म करेंगे तो तकरीबन आप इफ एल्स को बिल्कुल सही से समझ जाएंगे कि इनको किस तरीके से यूज़ करना है। अब यहाँ पर वही बेसिक इफ एल्स का फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये होगा, ट्रू होगी तो कंडीशनल कोड चलेगा। बाकी यहाँ पे बताया हुआ है कि लॉजिकल कंडीशंस को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। वही डबल इक्वल टू या इक्वल्स की, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू को हम यूज़ करते हैं। एंड और नॉट को भी हम यूज़ करते हैं इफ के अंदर। अब उनका मैं आपको बताता हूँ किस तरह चलता है। यहाँ पे लूप्स के बारे में बताया, लेकिन लूप्स हम फॉर लूप्स पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फॉर लूप के जो टास्क हैं वो बाद में आएंगे। ये सिर्फ इफ एल्स के रिलेटेड है। बाकी फॉर लूप के अलावा वाइल लूप वगैरह भी होते हैं, उनको आगे जाकर कवर करेंगे। तो इनको मैं अभी डायरेक्ट स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक तरीके की एग्जांपल दी गई कि इफ एल्स को किस तरह यूज़ किया हुआ है। प्रैक्टिसिंग विद सिंपल इफ कंडीशन, एग्जीक्यूट द फॉलोइंग प्रोग्राम विद a इज इक्वल टू 400, b इज इक्वल टू 500, देन चेंज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 500 एंड b इज इक्वल टू 400। के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर हमने a और b लिया, उसको फिर हमने सारी कंडीशंस ट्राई करके देख ली। a इज इक्वल टू b, तो इसको हमने प्रिंट करवा दिए a इज इक्वल टू b। लेस देन में लेस देन प्रिंट करवा दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू में ग्रेटर देन प्रिंट करा दिया। इस टाइप का सीन है, सही है। और बाकी ये फिर आगे भी इस इन्हीं प्रोग्राम्स में वही हो रहा है। इसके अंदर फॉर लूप भी यूज हो रहा है, तो इनको मैं स्किप कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम सीधा अपने टास्क के ऊपर। हमने करना क्या है, पहला टास्क लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ फ्लो चार्ट एंड देन राइट अ प्रोग्राम व्हिच टेक्स अ नंबर एज इनपुट फ्रॉम द यूजर, चेक इफ द नंबर इज प्राइम और नॉट। तो इसके अंदर हमने एक इनपुट लेना है यूजर से। फ्लो चार्ट को आप स्किप भी कर लो, बना लो तो बेहतर है। और तो इसके अंदर हमने इनपुट लेना है यूजर से, उसको फिर जो भी नंबर होगा इंटीजर होना चाहिए पहली बात। तो उसको फिर जो भी नंबर होगा उसको चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, 7 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। और इसका अगर मैं सही टर्म में बोलूँ तो प्राइम नंबर उसे कहते हैं, सही इन डेफिनेशन बोलूँ तो प्राइम नंबर उसे कहते हैं वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, किसी और टेबल में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल 11 है, 11 किसी और टेबल में नहीं आता, जबकि 10 आता है, 9 3 के टेबल के अंदर आता है, 7 किसी और टेबल में नहीं आता, 19 किसी और टेबल में नहीं आता, 25 5 के टेबल में आता है। तो प्राइम नंबर वो नंबर है जो किसी और टेबल में नहीं आता सिवाय अपने। अब इसको इस लॉजिक के साथ आप कर लेना कि मैं बता चुका हूँ 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से नहीं हो सकता, 5 से नहीं हो सकता, 7 से नहीं हो सकता। आप इन 2 3 को यूज कर लोगे तो आपका काम इनफ हो जाएगा, बल्कि आप 2 3 5 तक भी कर लो तो काफी है। अब अगला यहाँ पे टास्क गिवन है, कंस्ट्रक्ट अ फ्लो चार्ट एंड राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट यस व्हेन द एज एंटर्ड बाय द यूजर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ये तो बहुत सिंपल है। इसके अंदर डायरेक्ट आपने इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 लिखना है। एज का आप इनपुट ले लो, हार्ड कोड कर दो, आपकी मर्जी है। उसके बाद इफ एल्स में प्रिंट करवा देना है। इफ में कर देना है कि यस यू आर अबव 18, एल्स में कर देना है यस नो यू आर नॉट अबव 18, स्टेप का करके। फिर तीसरा टास्क है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट वेदर द स्टूडेंट इज पास और फेल, टेक मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट एज इनपुट फ्रॉम यूजर, ईच सब्जेक्ट पासिंग परसेंटेज इज 33% while टोटल पासिंग एवरेज इज 40%। तो इसके अंदर आपने 3 सब्जेक्ट का इनपुट लेना है, उनको फिर आपने इस सब्जेक्ट को चेक करना है कि उसमें 33 से अबव है मार्क्स या नहीं। अगर नहीं है तो आंसर फेल आएगा, फाइनल आंसर की बात कर रहा हूँ। और अगर अबव है तो दोबारा ये चेक करेगा कि टोटल जो पासिंग एवरेज बन रही है वो 40 से अबव है या नहीं। फिर अगर आपके वैसे 33% से तीनों अबव हैं, लेकिन अगर आपकी टोटल 40 से नीचे तो आप फेल हो गए। अगर इनमें से कोई भी एक 33 से नीचे लेकिन आपका 40 से अब एवरेज 40 से ऊपर बन रहा है तो फिर आप उसमें पास हो गए। ये उसी का लिखा है, प्रिंट पास और फेल यूजिंग द कंडीशंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे टास्क नंबर 5 पे आ जाते हैं। टास्क नंबर 5 है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नेम फ्रॉम यूजर एंड चेक इफ द नेम इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट। तो एक लिस्ट बनानी, लिस्ट के अंदर आप 5-6 नाम लिख देना। फिर उन 5-6 नामों को आप इफ एल्स से चेक कर, एक इनपुट लोगे, फिर इनपुट को आप चेक करोगे कि वो उस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो यस नेम इज प्रेजेंट कर देना, एल्स में लिख देना नो नेम इज नॉट प्रेजेंट। फिर लास्ट टास्क जो है हमारा है, लास्ट प्रोग्राम जो है, राइट अ प्रोग्राम फाइंड आउट इफ द गिवन यूजर नेम कंटेन्स लेस देन 10 कैरेक्टर्स। तो यूजर नेम में आपने चेक करना है कि लेस देन 10 कैरेक्टर्स हैं या नहीं। एक यूजर नेम का इनपुट ले लेना, उसमें फिर कैरेक्टर्स चेक कर लेना। तो इजी से टास्क है, इनको कर लेना। और बाकी ये जो 3 4 है ये एक ही, ये पूरा 3 है, ये पूरा 3 ही है। फिर बाकी नीचे ये वाला 4 है, 5 है, थोड़ी नंबरिंग उनके पीछे हो गई है। अब अगर आपने पॉज करके यहीं से आप टास्क बना लो, क्योंकि अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं टास्क को सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब आ जाते हैं टास्क की आंसर्स पे, कोड्स पे किस तरह हम
बनाना है इनको। पहले मैं टास्क नंबर 2 कर रहा हूँ। अब F2 को छोड़ दो, F2 मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि सारे कोड इसी के नीचे लिखे हुए हैं, तो जिसको चलाना है मैं सिर्फ उसी को चला रहा हूँ, बाकी सबको मैंने if false के अंदर रखा हुआ है ताकि वो ना चले। तो ये टास्क नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं। टास्क नंबर 1 जो है मैं सबसे आखिर में दिखाता हूँ क्योंकि इसमें लॉजिक अच्छी लग रही है इजी वो भी, लेकिन लॉजिक अच्छी लग रही है। इसमें हमने एज का इनपुट ले लिया इंटीजर, फिर देख लिया एज इज ग्रेटर देन 18, एल्स मैं बाकी प्रिंट की लाइन लिख दी। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ F5, तो अब मैं अगर देखूँ 18 लिखा तो यस यू आर ओल्डर देन 18 आ गया, ठीक है। अब यही अगर मैं 17 लिखता हूँ तो नो यू आर यंगर देन 18, सही है। अब आ जाते हैं टास्क नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। 3 में क्या करना था, मार्क्स के इनपुट लेने थे। हमने 3 बार मार्क्स के इनपुट ले लिए। इसके अंदर आप सब्जेक्ट का डायरेक्ट नेम भी डाल सकते हो, मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। फिर एक एवरेज का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने तीनों मार्क्स का प्लस किया, उनको डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। फिर हमने इफ एल्स की कंडीशन लगाई, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 मार्क्स ऑफ 1, मतलब पहले सब्जेक्ट। फिर एंड लगाया, एंड ऑपरेटर, क्योंकि हमें चारों कंडीशन ट्रू चाहिए। फिर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 2 लगा दिए, फिर तीसरे सब्जेक्ट लगा दिए, और फिर फाइनली हमने एवरेज को 40 से ऊपर चेक कर लिया। तो अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी यहाँ तक जो गिवन है, तो फिर हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा, कंडीशंस कांग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड, एल्स प्रिंट एल्स सॉरी यू हैव फेल्ड। तो एल्स के अंदर हमारे पास फेल्ड वाली लाइन चल जाएगी। अब इसको अगर मैं चला के दिखाता हूँ आप लोग को, इसके अंदर हम 3 इनपुट देंगे। मैंने फॉर एग्जाम्पल 33 दे दिए, 33 दे दिए, 33 दे दिए, तो सॉरी यू हैव फेल्ड आ गया। यही अगर मैं F5 करूंगा, मैं दे देता हूँ 32, लेकिन बाकियों में मैं दे देता हूँ 60, तो दोबारा सॉरी यू हैव फेल्ड आ गया। अब आपको कंडीशन चाहिए कि आपके सब में एवरेज 40 से ऊपर हो और बाकी सब में 33 से ऊपर है। तो अगर मैं एक में 33 डालता हूँ, दूसरे में 37 डाल देता हूँ, तीसरे में पता नहीं मेरी किस्मत अच्छी थी तो मुझे 80 आ गए। तो देखो कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड आ गया। अब आ जाते हैं हम अपने फोर्थ टास्क पे। फोर्थ टास्क क्या था यहाँ पे, फोर्थ वैसे ऊपर वाला लिखा है लेकिन वो 3 है, ये 4 है जिसपे 5 लिखा हुआ है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नेम फ्रॉम यूजर एंड चेक इफ द गिवन नेम इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट। हमने एक लिस्ट बना ली, ठीक है, नेम्स के नाम से। इसमें एस डाला हुआ, इसमें हमने काफी सारे नेम्स डाल दिए जो स्ट्रिंग है। फिर हमने एक नेम का इनपुट लिया, फिर चेक किया नेम इन नेम्स। इन क्या मेंबरशिप ऑपरेटर है जो चेक करते हैं एक चीज को दूसरे के अंदर, ठीक है। और अगर इफ इसका आंसर आएगा ट्रू, इसका भी आंसर ट्रू और फॉल्स में आता है, तो इफ ट्रू होगा तो ये चल जाएगा, इफ फॉल्स होगा तो ये नहीं चलेगा और फिर एल्स वाली लाइन चलेगी। तो हम चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम, तो देखो यहाँ पे इत्तेफाक से नहीं है। और ये अगर हम चेक करते हैं जॉन भाई का नाम, तो जॉन भाई का नाम यहाँ पे है तो इसको चलना चाहिए। लेकिन अगर हम यही चीज उल्टा थोड़ा चला के देखते हैं कि अगर हमने जॉन को स्मॉल में लिख दिया तो आपको क्या लगता है चलेगा या नहीं, ये नहीं चला। उसकी वजह पाइथन जो है केस सेंसिटिव है, पाइथन कैपिटल जे को और स्मॉल जे को अलग समझता है। तो ये टास्क नंबर 4 भी हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने टास्क नंबर 5 के ऊपर। तो टास्क नंबर 5 के अंदर हमने क्या करना है, वही राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट इफ द गिवन यूजर नेम कंटेन्स लेस देन 10 कैरेक्टर्स। अगर 10 कैरेक्टर से कम है तो फिर यूजर नेम में हमने प्रिंट करवा देने के लेस देन 10 कैरेक्टर्स है, एल्स मोर देन 10 कैरेक्टर्स हमने इस तरह की लाइन प्रिंट करवा देनी। यहाँ पे देखो यूजर नेम को इनपुट लिया, लेंथ ऑफ यूजर नेम, लेंथ का हमने फंक्शन इस्तेमाल किया है, इस लेस देन 10 से चेक किया। लेंथ ऑफ यूजर नेम अगर हम निकालेंगे तो वो हमें रिटर्न में इंटीजर वैल्यू देगा। तो इंटीजर वैल्यू को हमने 10 से कंपेयर किया विद लेस देन का कंपैरेटिव ऑपरेटर लगा के फिर प्रिंट करवा दिया यूजर नेम हैज लेस देन 10 कैरेक्टर्स, एल्स यूजर नेम हैज मोर देन 10 कैरेक्टर्स और 10 कैरेक्टर्स। तो अगर मैं इसको चलाऊं और इसको सामने ले आते हैं, यूजर नेम मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल कैड में लिख दिया मैंने, तो यूजर नेम हैज लेस देन 10 कैरेक्टर्स। अब आ जाते हैं हम पहले अपने मेन टास्क के ऊपर जिसके अंदर हमने प्राइम नंबर चेक करना था। तो इसके लिए मैं इसको चौड़ा कर लेता हूँ क्योंकि एक लाइन इसमें लंबी है थोड़ी। तो ये देखो इतना आसान सा टास्क है, अगर आप लोग को नहीं समझ आ रहा तो अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं किस काम के लिए हूँ। हमने नंबर का इनपुट ले लिया इंटीजर, सही है। उसके बाद हमने एक बड़ी सी इफ की लाइन डाल दी। इफ की लाइन में हो क्या रहा है, सबसे पहले आप ये पढ़ो, इफ नंबर इज इक्वल टू 1। आप एक एक करके चेक करो, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, वो अलग बात है कि इसे हम अपने टेबल में ही आता है, लेकिन 1 इज स्टिल नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। 2 प्राइम नंबर होता है। अब आप चेक करो यहाँ पे हो क्या रहा है, नम परसेंटेज का साइन डला हुआ है जिसको हम मॉड कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हमने फॉर एग्जांपल हमने 2 नंबर डाला है, 2% 2 का रिमाइंडर क्या है 0, फिर 0 इज इक्वल टू 0 ट्रू, सही है। तो फिर इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 2 तो प्राइम नंबर है। तो उसके लिए हमने आगे एक और लाइन डाल दी कि अगर नंबर इज नॉट इक्वल टू 2, तो जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी, अब आई होप सो आपको समझ आ जाएगा कि अगर नंबर 2 नहीं है, ठीक है, 2 के अलावा कोई भी नंबर है, लेकिन अगर उसको हम 2 से डिवाइड करें और हमारे पास रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर हम
4 डालेंगे, 4 2 नहीं है, लेकिन 4 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 होगा। सेम गोस फॉर 6, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। अब सेम आप ये चीज़ चेक करो 3 के अंदर। 3 में भी हमने वही काम किया कि अगर 3 से कोई 3 नंबर नहीं है लेकिन 9 है या 6 है, उसको आप 3 से डिवाइड करो और इक्वल्स टू 0 आ रहा है उसका रिमाइंडर, ठीक है, तो फिर इसका मतलब वो भी प्राइम नंबर नहीं है। और 5 के लिए भी यही सिनेरियो काम कर रहा है कि अगर नंबर इज नॉट 5 बट नंबर को अगर आप 5 से डिवाइड करो और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। अब इन दिस केस आप सोच रहोगे कि 5 को करने की क्या ज़रूरत थी। 5 को करने की ये ज़रूरत थी क्योंकि 25 जो है वो किसी भी टेबल में नहीं आता, लेकिन वो सिर्फ 5 के टेबल के अंदर आता है, तो इस वजह से मुझे 5 को डालने की ज़रूरत पड़ी। अगर 25 एग्जिस्ट ना करता होता तो हम शायद 5 को ना डालते। आप समझ गए होगे अगर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इन सब के अंदर हमने एंड लगाया हुआ है इन, ठीक है, क्योंकि वो 5 की दोनों को चेक कर रहा है, इसके अंदर 3 की दोनों वेरिएशंस को चेक कर रहा है, 2 की दोनों को चेक कर रहा है कि नंबर 2 भी ना हो और 2 से अगर डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 0 हो। अगर इधर 2 होगा तो ये वाली देखो ये फॉल्स हो जाएगा, इस एंड का एंड फॉल्स होगा तो फिर वो, और अगर इस तरह सारे फॉल्स हो जाएंगे ये वाले, ठीक है, तो फिर इट इज नॉट अ प्राइम नंबर हो जाएगा और ये वाला भी फॉल्स हो जाएगा। अब इन सब के अंदर हमने और लगाया हुआ, ठीक है, और यहाँ पे भी और आ रहा है, यहाँ पे भी और आ रहा है, यहाँ पे भी और आ रहा है। अब इन चारों कंडीशंस के अंदर से कोई एक भी ट्रू होगी, ठीक है, या तो नंबर 1 होगा, या तो नंबर 2 होगा, या डिविजिबल बाय 2 होगा, या तो नंबर 3 होगा, या डिविजिबल बाय 3 होगा, या तो नंबर 5 होगा या डिविजिबल बाय 5 होगा। इनमें से कोई भी एक होगा तो ये हमें प्रिंट कर देगा इट इज नॉट अ प्राइम नंबर एल्स इट इज अ प्राइम नंबर। तो अगर मैं इसको रन करके चलाऊं, देखो सबसे पहले 1 डाला इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, 2 डाला इट इज अ प्राइम नंबर। इट इज अ प्राइम नंबर क्यों आना, क्योंकि ये नॉट इक्वल्स टू है। अगर आप गौर से देखो सेम ये 3 के लिए भी इस तरह काम करेगा, ठीक है। अब मैं अगर आपको 9 डाल के दिखा दूं तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है। यही अगर मैं आपको 25 डाल के दिखाऊं तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। यही अगर मैं आपको 11 डाल के दिखाऊं तो इट इज अ प्राइम नंबर। और यही अगर मैं आपको 7 डाल के दिखाऊं, 7 जिसे कहते हैं, तो ये भी प्राइम नंबर होगा, जो कि अभी सही आंसर आ रहा है। तो आज की वीडियो में मैं ये तक रखता हूँ, ठीक है, फिर बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।